So today our topic is formal charge. अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये कहाँ हम इसको यूज़ कर पाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये एक्चुअल होता क्या है फॉर्मल चार्ज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फॉर्मल चार्ज हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके ऊपर हम इसको असाइन करते हैं, और यू कैन से कि हम फॉर्मल चार्ज किसी एक पर्टिकुलर एटम पे असाइन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसके ऊपर एज ए होल क्या चार्ज रहेगा। ठीक है, ये हम इंटरमीडिएट्स के ऊपर भी कर सकते हैं और कुछ आयनिक स्पीशीज जो होती हैं उनके ऊपर भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली फॉर्मल चार्ज? इट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज which can be assigned to a certain atoms of a species in order to know whether the species as a whole carry some charge or not. Means कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट है, अगर वो न्यूट्रल है तो फ्री रेडिकल हो सकता है, नेगेटिव है तो कार्बोनाइन हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो वो कार्बोकैटायन हो सकता है। ठीक है, और हमने देखा भी है कि किसी के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बोकैटायन कह देते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बेनाइंस कह देते हैं, और जो न्यूट्रल होता है उसे हम फ्री रेडिकल या फिर कार्बीन्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने डिटरमिन करना है कि उस कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन के ऊपर हमारा एक्चुअल में चार्ज कितना है या नहीं है तो कितना है। ये सब कुछ हम एक सिंपल मेथड जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्मल चार्ज मेथड है, उससे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल चार्ज क्या है कि ये हमारा कुछ अमाउंट है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो हम किसी एक पर्टिकुलर एटम को असाइन करेंगे जो कि किसी एक इंटरमीडिएट का एटम होगा। वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है, वो साइड वाले एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, सबके ऊपर हम ट्राई करेंगे, और जो भी हम चार्ज असाइन करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उन सब का टोटल करके देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस इंटरमीडिएट के ऊपर हमारा एक्चुअल में चार्ज कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसको हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वो कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर सपोज हम इस एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस एटम को अगर हम मान लें कि हमारे पास ये एज ए न्यूट्रल एटम है, फ्री स्टेट में एटम है, तो उस फ्री स्टेट में उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जब ये बॉन्डेड स्टेट में है तो उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, और वो जो डिफरेंस आएगा वो उस एटम के ऊपर क्या होगा, उसका फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the free atom minus the number of valence electrons in the bounded state. ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और जो उसका वैलेंस शेल होगा उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट वुड बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जब आ जाती है बॉन्डेड स्टेट की, तो बॉन्डेड स्टेट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एसोसिएटेड हैं उस एटम के पास, वो हमने देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में जो कि बॉन्डेड स्टेट में है, इन द बॉन्डेड स्टेट, ओके, एंड दैट वुड बी गिवन एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, वहां से हम निकालेंगे डिवाइड करके। ठीक है, और प्लस जो उसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इट विल बी दी, वी कैन से द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ shared electrons, number of shared electrons plus the number of non bonding electrons, non bonding इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। तो हमारा पास फॉर्मल चार्ज क्या बन जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम माइनस, यहां पे हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर कह लो या फिर इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन अ स्पीशीज एज अ होल। जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एटम का यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, इसी तरह से हम बाकी सभी एटम्स का भी क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हमारे पास जो मॉलिक्यूल का निकालना है हमने, या जो स्पीशीज का निकालना है, वो क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन अ स्पीशी, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू दी sum of total formal charges on all the atoms in given species, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो है हमारे पास यहाँ पे मीथेन, ठीक है। तो मीथेन की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास दिस वन, दिस इज दी मीथेन, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला लिखें तो हम लिखते हैं दिस वन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन्स और यहाँ पे हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज हम इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा हमारे पास, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जब हमारे पास कार्बन फ्री होता है तो इसके पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। और जब ये बॉन्डेड स्टेट में है कार्बन, तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पे इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेंगे हम, हाफ इंटू नंबर ऑफ जो उसके पास क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं है, सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, तो दैट वुड बी अगेन 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब फ्री एटम था तब भी इसका 4 थे, और जब बॉन्डेड स्टेट में है तब भी ये 4 है। तो हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से आप किसी भी एक हाइड्रोजन का निकालोगे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में वो कितने होते हैं, 1, ठीक है। फ्री जब एटम होता है तो हमारे पास उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट इज 1। आगे क्या करेंगे हम, माइनस ब्रैकेट में हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डेड स्टेट, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल राइट हियर 2, प्लस हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे 0, सो दैट वुड बी अगेन हाफ इंटू 2, दैट इज 1, 1 माइनस 1 अगेन 0। तो सभी हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज रहेगा वो भी 0 रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन मीथेन वुड बी इक्वल टू व्हाट, द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन 4 हाइड्रोजन्स, तो ये 0 है, प्लस 4 इंटू 0 अगेन 0। तो मीन्स मीथेन के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अब फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल्स में हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं हम। अब फ्री रेडिकल हमारे पास सपोज यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया, पीछे मिथाइल बच गया, तो दिस इज नोन एज द मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको भी सेम हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम पहले इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे और एटम्स लिखेंगे। अब उसके बाद हम हर एक एटम का क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ओके। तो कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट दैट आर 4 माइनस
half of the number of electrons in the bonded state. Bonded state में कितने electrons हैं? There are 6 electrons now in the bonded state. Okay, so we will write 6 plus number of non-bonded electrons. This is the one electron which is non-bonded. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. Okay, so half into 6 that is 3. So it will be 4 minus 3 plus 1. That would be equal to 4 minus 4 is equal to 0. ओके, सो मीन्स यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा. अगेन वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 2, प्लस हमारे पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं 0. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अगेन 0. ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है 0 आ रहा है, कार्बन भी 0 आ रहा है, तो टोटल क्या रहेगा 0 प्लस 0 अगेन 0. तो फॉर्मल चार्ज ऑन यू कैन से फ्री रेडिकल्स वो भी क्या रहेगा हमारे पास अगेन 0. मीन्स फ्री रेडिकल्स भी क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं. अब बात करते हैं हम कार्बोकैटायंस की. ठीक है, तो कार्बोकैटायंस में हम एक सिंपल सा कार्बोकैटायन लेंगे, दैट इज द मिथाइल कार्बोकैटायन. ठीक है, तो CH3 यहाँ पे प्लस आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो इसको भी हम अगेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर कहाँ पे है वो हमने देखना है. ठीक है, हमने ऐसे तो लगा दिया, अदरवाइज हम इसको लिखते कैसे हैं CH. अब सपोज अगर हमें ऐसा लिखा हो, हमने फाइंड आउट करना हो कि ये पॉजिटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है, तो भी हम इजिली फॉर्मल चार्ज मेथड की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन. तो वो कैसे करना है, जैसे हमने पहले किया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री कार्बन दैट इज 4 माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the bonded state there are 6 plus number of non-bonding electrons. Now there is no non-bonding electrons around the carbon, so it will be 0 here. Okay, so it will become 4 minus 3 is equal to 1, that is plus 1. Okay, तो means इसके अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा 1 रहेगा. Then next is the formal charge on hydrogen, that would be equal to number of valence electrons in the hydrogen, that is 1 minus half of the number of bonded electrons. So there are 2 electrons, so it is 2 plus क्या रहेगा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो कोई नहीं है यहाँ पे अगेन 0, सो इट इज 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0. इसी तरह से आप दूसरे हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा. तो मीन्स हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज ऑन मिथाइल कैटायन जो है कार्बोकैटायन वो कितना रहेगा, दैट वुड बी द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन प्लस 3 into formal charge on hydrogen. So it will be plus 1 plus 3 into 0 it will be equal to plus 1. तो इसलिए कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होता है प्लस 1 चार्ज होता है, और यहां से हमें यह भी पता लगा कि ये जो चार्ज आ रहा है प्लस 1 चार्ज है वो किसके ऊपर है कार्बन के ऊपर है. ठीक है, तो इसलिए हम इस चार्ज को कार्बन के ऊपर इस तरह लिखते होते हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बेनाइन की तरफ. तो नेक्स्ट है हमारा कार्बेनाइन. तो कार्बेनाइन भी हम सिंपलेस्ट कार्बेनाइन लेंगे CH3 नेगेटिव. ओके, तो इस कार्बेनाइन में हमारे पास हमने फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे कार्बन के अराउंड हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे हम मिथाइल कार्बेनाइन की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आता क्यों है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आता है. तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसका बच जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा लिया था जिसकी वजह से चार्ज आ गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए. ओके, सो व्हाट वुड बी द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, सो इट विल बी द 4, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट
माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 6 प्लस नंबर ऑफ non-bonded electrons that are 2. Here the electrons are 2. So it is 3 plus 2 5. So 4 minus 5 it will be equal to minus 1. Again the formal charge on hydrogen would be equal to 1 minus half into 2 plus 0. So it will be 0. ठीक है, तो तीनों हाइड्रोजन का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज अगेन क्या आएगा, 0 आएगा. सो व्हाट वुड बी द फॉर्मल चार्ज ऑन methyl carbanion? That would be equal to the formal charge on carbon plus 3 into formal charge on hydrogen. So it would be equal to minus 1 plus 3 into 0. So it would be equal to minus 1. So means carbanion के ऊपर हमारे पास minus 1 charge होता है. Next we will move towards the carbenes and nitrines. Okay, so पहले हम बात करते हैं कार्बीन्स की. तो कार्बीन्स को हम लिखते हैं CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट कार्बीन, दैट इज नोन एज द मिथाइलिन. ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बीन? सो इट इज रिटन एज दिस एंड दिस. ओके, सो द फॉर्मल चार्ज in this case on carbon would be equal to the number of valence electron in the free state minus half into number of bonded electrons that are 4 plus 2. The 2 are the number of non-bonded electrons. Okay, so it will be 0. Why 0? Because half into 4 is 2 plus 2 again 4. So 4 minus 4 will be equal to 0. Next, the formal charge on hydrogen will be equal to 1 number of valence electron in the free state minus half of the number of electrons in the bonded state plus number of free electrons that are 0, it will become 0. So the formal charge on carbenes will be equal to the formal charge on carbon plus 2 into formal charge on hydrogen. So it will be 0 plus 2 into 0 again 0. So carbenes भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं. नेक्स्ट आर द नाइट्रीन्स. सो नाइट्रीन्स में हम लिखते हैं सिंपलेस्ट जो नाइट्रीन लेते हैं दैट इज द मिथाइल नाइट्रीन. तो वो क्या होती है हमारे पास यहाँ पे CH और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो दैट इज कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दिस इज द सिंपलेस्ट methyl nitrine. Okay, so we have to calculate the formal charge on each atom and then the formal charge on the nitrine. Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे formal charge on carbon. ठीक है, तो formal charge on carbon would be 4 न्यूट्रल जो है हमारे पास एटम होता है फ्री स्टेट में, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 8 प्लस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 0, so it is 0. Now the formal charge on nitrogen will be the number of valence electron in the free atom that are 5 minus half into number of shared electrons that are 2 plus the number of non-bonding electrons that are 4 electrons. So it would be half into 2 1 plus 4 5. So 5 minus 5 will be equal to 0. Next है formal charge on hydrogen. That would be 1 minus half into 2 plus 0. So it would be 0. So means formal charge on carbon is 0, formal charge on nitrogen is 0 and formal charge on hydrogen 0. So formal charge on nitrines would be equal to again 0. So जो nitrines होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती है
न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं। ओके, सो ये तो सिंपलेस्ट थे हमारे पास। अब हम कुछ आयनिक स्पीशीज लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है अमोनियम, तो अमोनियम को हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है या नाइट्रोजन के ऊपर है, हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं, और हर एक एटम का हम इंडिविजुअल जो फॉर्मल चार्ज है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, जो सेंट्रल एटम है पहले उसका निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास हम पहले क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो इन दिस केस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम दैट आर 5 माइनस हाफ इंटू द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 8 प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट आर 0। ओके, सो यहां पे हमारे पास 5 minus 4 that would be equal to +1. Next is the formal charge on hydrogen. So 1 is the number of valence electron in the free hydrogen atom minus half of the number of shared electrons. तो हर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड, और कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर क्या है हमारे पास नॉन बॉन्डेड नहीं है, सो इट विल बी 0. So again the 4 hydrogen are there, so each hydrogen has the 0 formal charge. So formal charge on ammonium ion would be equal to the formal charge on nitrogen plus 4 into formal charge on hydrogens. So +1 is here, plus 4 into 0, so it will be the +1. So means अमोनियम के ऊपर हमारे पास +1 चार्ज है, दैट इज द एक्चुअल चार्ज एज वेल एज द फॉर्मल चार्ज। और यहाँ पे हमें ये पता लगा कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो मीन्स ये जो +1 चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। अब ये कैसे आया नाइट्रोजन के ऊपर? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया कैसे बनता है कि जब हमारे पास 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड्स बनती हैं 3, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसके पास अनपेयर्ड होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर किया जाता है किसके साथ, एक प्रोटॉन के साथ, तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन का था वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है हमारी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो वहां पे हमारे पास वो जो चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे BF4 नेगेटिव है और NH2 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे भी कैसे आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइड की। तो अमाइड के केस में हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ, 2 यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड स्टेट plus number of non-bonding electrons. So these are the 4 electrons. So 5 minus these are the 2 plus 4 6. So it will be -1. So that's why this -1 charge is written on the nitrogen. Next, formal charge on hydrogen will be 1 minus half into 2 plus 0, so it will be 0. So again the 2 hydrogens are there, so both of the hydrogen will have the 0 charge. So formal charge on NH2 negative will be the formal charge on nitrogen plus 2 into formal charge on hydrogens. So it is -1 plus 2 into 0 is equal to -1. तो अमाइड के ऊपर हमारे पास -1 चार्ज होता है। ओके, तो लास्ट हम बात कर रहे हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड की।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हमें पता है कैसी होती है, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन के शेड होते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के शेड हो गए, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो व्हाट वुड बी द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन दिस केस, दैट वुड बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट, दैट इज 4 माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, कितने आ गए 8 प्लस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 0, सो इट इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 4 प्लस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर 4, सो इट विल बी 6 minus 2 plus 4 6, so it is 6 minus 6 is equal to 0. So the formal charge on carbon dioxide will be equal to the formal charge on carbon plus 2 into formal charge on oxygens, so it will be 0 plus 2 into 0 is equal to 0. So that's why carbon dioxide is a neutral molecule. Okay, और इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनर्जी फैक्टर्स जो कि हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे काम करती हैं, ठीक है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग में, कैसे बॉन्ड मेकिंग में वो इन्वॉल्व होती हैं एनर्जीज, और हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है आगे कंप्लीट होती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।